बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है काजू। दोस्तों, काजू पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बकसरत पैदा होने वाला फल है। इसके दरख्त 30 से 40 फुट के लगभग ऊंचे होते हैं। काजू इस दरख्त पर छोटे छोटे गोलाई लिए लगते हैं। काजू का छिलका निहायत नाजुक होता है। इन फलों के सूखने पर फल खुद ब खुद अलहदा हो जाते हैं और इनके अंदर से 2 बीजों की सूरत में काजू निकलता है। काजू पाकिस्तान से गैर ममालिक में भी जाता है, जिससे करोड़ों रुपया सालाना ज़र मुबादला कमाया जाता है। ये बादाम से भी ज़्यादा लजीज होता है। काजू के दरख्त में नवंबर से फरवरी तक फूल लगते हैं और फल मार्च से मई तक पकता है। दरख्त से जो काजू गिर जाते हैं इन्हें चुन लिया जाता है, क्योंकि वही काजू की फसल होती है। एक दरख्त से 20 पौंड से 30 पौंड तक पुख्ता होकर काजू गिरते हैं, मगर कई दरख्त ऐसे भी होते हैं जिनसे 50-50 पौंड तक काजू हासिल होते हैं। खाने के लायक बनाने के लिए काजू को गरम रेत या लोहे की खुली कढ़ाइयों में या मिट्टी के बर्तनों में भूना जाता है। इसका छिलका उतार दिया जाता है और मगज़ के ऊपर भूरे रंग की तह भी उतार दी जाती है। बादाम की तरह काजू भी नहायत मकवी मेवा है। मॉडर्न तहकीकात के मुताबिक 1 किलो मगज़ काजू में 1000 यूनिट विटामिन ए, 1900 यूनिट विटामिन B2, अच्छी मिकदार में निकोटिनिक एसिड और 5960 यूनिट कैलोरीज होते हैं। इलावा अज़ीं रोगनी मादा, मादनियात, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस और फोलाद जैसे कीमती अज्जा भी पाए जाते हैं। काजू का मिजाज गरम और तर होता है और खुराक गिरी की मिकदार 6 ग्राम से 25 ग्राम तक और तेल की मिकदार 3 ग्राम से 6 ग्राम तक है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। काजू नसों की कमज़ोरी और विटामिन बी की कमी को दूर करता है और जवानी की हिफाजत करता है। बुढ़ापे की कमज़ोरी के लिए भी मुफीद है। काजू में लोहे यानी आयरन की मिकदार अच्छी होती है, इसलिए कमी खून के लिए भी ये बहुत मुफीद है। पार्टियों में किसी दीगर सूखे मेवे की इतनी मांग नहीं होती जितनी काजू की होती है। काजू अपने आप में बहुत ही खुश ज़ायका मेवा होता है। अगर इसे भून कर नमकीन बना लिया जाए तो और ज़्यादा खुश ज़ायका और मुफीद हो जाता है। बदन को मोटा करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। दिमाग की कमज़ोरी, निसियान यानी कि भूलने की आदत और हाफजा की कमज़ोरी के लिए ये ख़ास इलाज है। अगर रोज़ाना 15-20 ग्राम काजू पानी से धोकर खाकर ऊपर से शहद चाट लिया जाए तो बहुत ही मुफीद है। खराबी खून, रियाही अमराज, बवासीर, कोढ़, सफ़ेद दाग और चर्म के रोग, खूनी दस्त, दिल की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी का कामयाब इलाज है। गोश्त की बजाय इसका प्रोटीन जल्द ही जिस्म में बहुत अच्छी तरह से हज़म हो जाता है और इससे यूरिक एसिड नहीं बनता, जैसा कि गोश्त खाने से होता है। इसकी छाल का जोशांदा देने से संगरहनी का मर्ज दूर हो जाता है। कमज़ोरी दिमाग के लिए इसे सुबह खाली पेट खाकर ऊपर से शहद खालिस इस्तेमाल करते रहने से फ़ायदा होता है। कब्ज़ हो तो इसे मुनक्का के दाने निकाल कर उसके साथ खाना चाहिए। जिल्द यानी कि खाल के अमराज में जब जिस्म पर छोटे छोटे काले मस्से हों तो इसके छिलके का तेल लगाना चाहिए। बवाई पर भी इसका तेल मुफीद है। कोढ़ का मरीज़ अगर सिर्फ काजू की खुराक लेता रहे तो उसका कोढ़ ठीक हो जाता है। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से गर्म मिजाज वालों के लिए गैर मुफीद है। काजू से दूध और दही भी बनाया जाता है। काजू को 4 घंटे पानी में भिगोकर फिर पीस छान लेने से दूध तैयार हो जाता है। ये खुश ज़ायका, हज़म होने में हल्का होता है।
इसी दूध को जामन लगाकर जमा देने से दही बन जाता है। ये दूध और दही जनरल कमज़ोरी और शादी से पहले और शादी की बाद की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। गर्ज है कि काजू हर एतबार से एक बहुत अच्छा मेवा है और हर लिहाज से खुराक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं काजू के आसान तिब्बी मजरबात की। नंबर 1, बदहज़मी के लिए किशमिश 20 ग्राम, काजू 20 ग्राम, दोनों को पानी से धोकर खाने से बदहज़मी और कब्ज़ का आर्ज़ा दूर हो जाता है। नंबर 2, मस्सों के लिए काजू का तेल मस्सों पर फरेरी से लगाते रहने से वो जल्द दुरुस्त हो जाते हैं। पाँव की बुआइयों के लिए भी इसका तेल लगाना निहायत फ़ायदेमंद है। नंबर 3, जिस्म का पतला होना। काजू 20 से 30 ग्राम तक रोज़ाना पानी से धोकर शहद के साथ खाएं, जिससे जिस्म की कमज़ोरी दूर होकर जिस्म मोटा ताज़ा हो जाएगा। नंबर 4, संगरहनी के लिए काजू के दरख्त की अंदरूनी छाल 10 ग्राम 100 ग्राम पानी में 6 घंटे भिगो दें, फिर उबाल कर छान लें और इसको पीने से संगरहनी को आराम आ जाता है। नाज़रीन कराम, सर्दियां शुरू होने वाली हैं और सर्दियों में काजू का इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए अज़हद मुफीद है। इसे इस्तेमाल करके आप अपनी दिमागी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। तालिब इल्मों, वकीलों और कमज़ोर जिस्म वालों के लिए काजू का इस्तेमाल बेहद फ़ायदेमंद है। इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।